अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च लक्ष्य प्रदक्षिणा भूमि कुंभ स्नानेन तत्फलम। 1000 अश्वमेध यज्ञ, 100 वाजपेयी यज्ञ और 1,00,000 पृथ्वी की परिक्रमा करने का जो फल प्राप्त होता है, वही फल मनुष्य को कुंभ स्नान से मिलता है। आखिर कुंभ पर्व इतना विशेष क्यों है? क्यों शास्त्रों और संत महात्माओं ने इसकी इतनी महिमा बताई है? इसमें ऐसा क्या है कि सैकड़ों वर्षों से चली आ रही इस कुंभ की प्रतीक्षा ऋषि मुनि और देवताओं द्वारा भी की जाती है? कहा जाता है कि प्रारंभ में स्वर्ग से देवतागण प्रत्यक्ष रूप से कुंभ स्नान के लिए आते थे। समय के साथ जब कलियुग का आगमन हुआ, तब भी यह परंपरा नहीं टूटी। आज भी यह माना जाता है कि देवता अप्रत्यक्ष रूप से कुंभ स्नान के लिए आते हैं। उनकी उपस्थिति अदृश्य होती है, लेकिन उनका आशीर्वाद और दिव्यता कुंभ में स्नान करने वाले हर एक श्रद्धालु को मिलती है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा आयोजन है जिसके लिए किसी आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी लाखों तीर्थयात्री इस विशाल आयोजन में सम्मिलित होने के लिए आते हैं। दुनिया की इस सबसे बड़ी महा उत्सव और इसकी विशेषताओं के बारे में जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। खासकर प्रयागराज का कुंभ, तीर्थों का राजा प्रयागराज। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर स्नान करने वाले दिव्य लोक को प्राप्त होते हैं और उनका पुनर्जन्म नहीं होता। पद्म पुराण कहता है कि यह यज्ञ भूमि है। देवताओं द्वारा सम्मानित इस भूमि में यदि थोड़ा भी दान किया जाए तो उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। प्रयागराज की श्रेष्ठता के संबंध में यह भी कहा गया है कि जिस प्रकार ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार तीर्थों में प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ है। सनातन धर्म में कुंभ स्नान का अपना एक विशेष महत्व है। यह मान्यता है कि कुंभ स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही नहीं, यह भी कहा जाता है कि कुंभ स्नान से हमारे पूर्वज तृप्त हो जाते हैं, जिससे उनकी कृपा सदैव बनी रहती है। कुंभ मात्र एक धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे मानव जीवन के चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने का माध्यम है। यह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। जन्म और मृत्यु के 84 लाख चक्रों को पार करने के बाद ये दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त होता है, ताकि इस मनुष्य योनि में आत्म साक्षात्कार कर जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल सके। और मुक्ति के इस मार्ग को प्रशस्त कर अमृतत्व प्रदान करता है कुंभ। इस पर्व का आयोजन अनादि काल से होता चला आ रहा है, जो केवल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के जनमानस की एकता, मानवता और आस्था का संगम है। भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता में कुंभ अर्थात कलश का विशेष स्थान है। यह केवल एक पात्र नहीं बल्कि सृजन और संजीवनी का प्रतीक है। जीवन के हर शुभ अशुभ संस्कार कलश की स्थापना से ही प्रारंभ होता है। कुंभ न केवल हमारे सांस्कृतिक परंपराओं का आधार है, बल्कि ज्योतिष शास्त्र में भी इसका विशेष महत्व है। 12 राशियों में कुंभ एक अद्वितीय राशि है, जो ज्ञान और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। कुंभ घट का प्रतीक है और घट हमारे शरीर का। हमारे भीतर ही संपूर्ण ब्रह्मांड की संरचना समाहित है। उपनिषद कहता है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, अर्थात जो इस शरीर रूपी पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही हमारे भीतर विद्यमान है। यह शरीर उस दिव्य अमृत का पात्र है जो हर घट घट में व्याप्त आत्मा का रस है। यह अमृत रस जीवन की ऊर्जा और आध्यात्मिकता का मूल स्रोत है, जो हमें यह स्मरण दिलाता है कि हमारे सीमित देह में अनंत ब्रह्मांड का वास है। अथर्ववेद के अनुसार मनुष्य को सर्व सुख देने वाला अगर कोई पर्व है तो वो है कुंभ। इसके 3 प्रकार है, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। 6 वर्षों के अंतराल में आने वाले कुंभ को अर्धकुंभ, 12 वर्षों के अंतराल में आने वाले कुंभ को पूर्ण कुंभ और 144 वर्षों के अंतराल में आने वाले कुंभ को महाकुंभ कहते हैं। कुंभ मेला की तिथियां खगोलीय घटनाओं के आधार पर तय होती है। यह पर्व एक ऐसा उत्सव है जिसमें विज्ञान, ज्योतिष और आध्यात्मिकता का समावेश होता है। बृहस्पति ग्रह और सूर्य की स्थिति का कुंभ से गहरा संबंध है। जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मकर राशि में होता है, तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। बृहस्पति को अपनी कक्षा पूरी करने में 12 वर्षों का समय लगता है, इसलिए कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। हिंदू ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां होती हैं। 12 राशियां 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करती है, जो समय चक्र और मानव जीवन से जुड़े होते हैं। कुंभ राशि में बृहस्पति और सूर्य के आने पर यह मेला आयोजित होता है।
इसके अलावा 12 वर्षों का चक्र मानव जीवन में एक विशेष ऊर्जा परिवर्तन को दर्शाता है। कई ग्रहों की स्थिति का हमारे ग्रह के जल और वायु पर प्रभाव पड़ता है। इसके अनुसार एक विशिष्ट काल में विशिष्ट स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा का स्तर उच्च हो जाते हैं, जो आध्यात्मिक विकास और जागृति के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाते हैं। यह समय आत्मशुद्धि, साधना और ध्यान के लिए उपयुक्त माना गया है। कुंभ पर्व में जिस ऐतिहासिक कुंभ का स्मरण किया जाता है वह अमृत कुंभ है, जिसके लिए वैदिक काल में प्रसिद्ध देवासुर संग्राम हुआ था। समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से एक अमृत कुंभ था। इसी को प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों में देवासुर संग्राम हुआ था। माना जाता है कि समुद्र मंथन से जो अमृत कलश निकला था, उस कलश में देवता और राक्षसों के युद्ध के दौरान धरती पर अमृत छलक गया था। जहाँ जहाँ अमृत की बूंद गिरी, वहाँ प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार कुंभ का आयोजन किया जाता है। उन 14 रत्नों में अमृत कुंभ ही ऐसी वस्तु थी जिसके लिए समुद्र मंथन हुआ था, अतः उसी की स्मृति कुंभ पर्व के रूप में सुरक्षित चली आ रही है। शास्त्रों के अनुसार इंद्र के बेटे जयंत के घड़े से अमृत की बूंदें भारत में 4 जगहों पर गिरी। जब सूर्य मकर राशि में और बृहस्पति वृषभ राशि में होता है तो कुंभ का मेला प्रयागराज में होता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तो कुंभ उज्जैन में होता है। जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तो कुंभ हरिद्वार में आयोजित होता है। इसी तरह जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करता है तो यह कुंभ नासिक में आयोजित होता है। कुंभ पर्व के संदर्भ में पुराणों में कई कथाएं प्रचलित है। इसमें पहला यह आता है कि जब समुद्र मंथन के उपरांत 14 रत्न प्राप्त हुए तो उनमें से एक अमृत कलश भी था। इस अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच युद्ध छिड़ गया, क्योंकि उसे पीकर दोनों अमृतत्व की प्राप्ति करना चाह रहे थे। स्थिति बिगड़ते देख देवराज इंद्र ने अपने पुत्र जयंत को संकेत किया और जयंत अमृत कलश लेकर भाग चला। पीछा करने पर देवताओं और दैत्यों के बीच 12 दिनों तक भयंकर संघर्ष हुआ। इस दौरान अमृत कुंभ को सुरक्षित रखने में देवगुरु बृहस्पति, सूर्यदेव और चंद्रदेव ने बड़ी सहायता की और उनके हाथों में जाने से कुंभ को बचाया। सूर्य भगवान ने कुंभ को फूटने से रक्षा की और चंद्रमा ने अमृत छलकने नहीं दिया। फिर भी संग्राम के दौरान मची उथल पुथल से अमृत कुंभ से 4 बूंदें अमृत छलक ही गई। यह अलग अलग 4 स्थानों पर गिरी। इनमें से एक गंगा तट हरिद्वार में, दूसरी त्रिवेणी संगम प्रयागराज में, तीसरी क्षिप्रा तट उज्जैन में और चौथी गोदावरी तट नासिक में। इस प्रकार इन चारों स्थानों पर अमृत प्राप्ति की कामना से कुंभ पर्व मनाया जाने लगा। जिस दिन अमृत कुंभ गिरने वाली राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग हो, उस समय पृथ्वी पर कुंभ होता है। राशि विशेष में सूर्य और चंद्रमा के स्थित होने पर चारों स्थानों पर शुभ प्रभाव के रूप में अमृत वर्षा होती है और यही वर्षा श्रद्धालुओं के लिए पुण्यदायी मानी गई है। प्रयागराज की महत्ता वेदों और पुराणों में विस्तार से बताई गई है। एक बार शेषनाग से ऋषि ने यह प्रश्न किया था कि प्रयागराज को तीर्थराज क्यों कहा जाता है। इस पर शेषनाग ने उत्तर दिया कि एक ऐसा अवसर आया जब सभी तीर्थों की श्रेष्ठता की तुलना की जाने लगी। उस समय भारत में समस्त तीर्थों को तराजू के एक पलड़े पर रखा गया और प्रयागराज को दूसरे पलड़े पर। फिर भी प्रयागराज का पलड़ा भारी पड़ गया। दूसरी बार सप्तपुरियों को एक पलड़े पर रखा गया और प्रयागराज को दूसरे पलड़े पर। फिर भी प्रयागराज वाला पलड़ा भारी रहा। इस प्रकार प्रयागराज की प्रधानता होने से इसे तीर्थों का राजा कहा जाने लगा। इस पावन क्षेत्र में दान, पुण्य, कर्म, यज्ञ आदि के साथ साथ त्रिवेणी संगम का भी बहुत महत्व है। रामायण के अनुसार यह संपूर्ण विश्व का एकमात्र स्थान है जहाँ पर 3 नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती है। यहीं से अन्य नदियों का अस्तित्व समाप्त होकर आगे एकमात्र नदी गंगा का महत्व शेष रह जाता है। यह भूमि पर स्वयं ब्रह्मा जी ने यज्ञ आदि कार्य संपन्न किया तथा ऋषि और देवताओं ने त्रिवेणी संगम में स्नान कर अपने आप को धन्य माना। मत्स्य पुराण के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार मार्कंडेय जी से पूछा, ऋषिवर यह बताएं कि प्रयागराज क्यों जाना चाहिए और वहाँ संगम स्नान का क्या फल है। इस पर मार्कंडेय जी ने बताया कि यही प्रजापति का क्षेत्र है जो तीनों लोकों में विख्यात है। कुंभ मेले का इतिहास हजारों साल पुराना है, जिसका उल्लेख मौर्य और गुप्त काल से भी मिलता है। इन सम्राटों ने इसे एक प्रतिष्ठित धार्मिक सभा का दर्जा दिया। मध्यकाल इतिहास में अकबर के दरबारी अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि हिंदू प्रयाग को तीर्थराज कहते हैं। यहीं पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम है।
कुंभ का महत्व न केवल भारत में बल्कि विश्व के अनेक देशों में है। इस प्रकार कुंभ को वैश्विक संस्कृति का महापर्व कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस दौरान दुनिया के अनेक देशों से लोग आते हैं और हमारी संस्कृति में रचने और बसने की कोशिश करते हैं। इसलिए कुंभ का महत्व और बढ़ जाता है।